जेमिनी ने अपना मॉडल लॉन्च कर दिया है, जेमिनी का नैनो बनाना मॉडल, जो कि जेमिनी की फ्री और प्रो अकाउंट दोनों में आप यूज़ कर सकते हो। आज मैं आपको कुछ यूज़ केसेस बताने वाला हूं, जिसका यूज़ करके आप अपनी डेली लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो और अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो तो आपकी काफ़ी मदद हो सकती है। तो इस वीडियो को देखना ज़रूरी आपके लिए हो सकता है। तो पहली जो चीज़ आप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 3 इमेजेस इसको दी हैं। पहली इमेज में मैंने यहाँ पर एक चाइल्ड का फ़ोटो दिया है, आप अपना फ़ोटो दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। और यहाँ पर दूसरी कैट की एक फ़ोटो है और यहाँ पर एक डॉग की फ़ोटो है। तो अब जेमिनी क्या कर सकता है, इन तीनों को कंबाइन कर सकता है और एक नई इमेज बना सकता है जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। अगर आप डिज़ाइनिंग करते हो, आपके पास कुछ चीज़ें हैं, आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, मान लीजिए आपके घर में कुछ चीज़ें हैं या बुक शेल्फ में या फिर घर की सजावट में आप कुछ चीज़ें करना चाहते हो, तो अलग अलग चीज़ों के फ़ोटोज़ दे सकते हो और अपने घर के एक एरिया का फ़ोटो दे सकते हो जहाँ पर आप चाहते हो कि ये सामान सेट हो जाए। तो आप लिख सकते हो कंबाइन दिस फोटोज़ इनटू वन ब्यूटीफुल पिक्चर। तो मैंने कुछ ऐसे लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, हमारे जो भी इमेजेस हैं वो थोड़ी अलग हैं। लेकिन अगर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हो घर में, तो कुछ थोड़ा सा अलग प्रॉम्प्ट होगा, जैसे कि जो पिक्चर आपको दिख रही है उसमें चीज़ों को कंबाइन कर दीजिए, ऐसा कुछ आप लिख सकते हो। इस तरह की इमेज यहाँ पर बन के आ जाती है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक ये है कि ये डॉग है जो काफ़ी बड़ा है, लेकिन जो लड़की का फ़ोटो है यहाँ पर ये थोड़ा छोटा कर दिया है। थोड़ी बहुत मिस्टेक करता है लेकिन रीट्राई करने पर ठीक हो जाती हैं, लेकिन इस वाले में यहाँ पर ठीक नहीं हुई है। फिर से मैंने रीट्राई करके इसको बोला कि जो लड़की है वो काफ़ी छोटी लग रही है डॉग से, तो इसको ठीक कर दो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। इसके बाद देखिए दूसरा कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक सेटअप है, यूट्यूब जैसा कुछ सेटअप है, ठीक है। एनीमे स्टाइल में ये फ़ोटो है, आप रियलिस्टिक स्टाइल में भी कर सकते हो। तो एक सेटअप का फ़ोटो हो गया। यहाँ पर मैंने इसमें एक कैरेक्टर दिया है जो कि इस सेटअप में आएगा। तीसरा मैंने यहाँ पर इसे एक बस बैंड दिया है, आप इसकी जगह कुछ भी दे सकते हो कैरेक्टर को कस्टमाइज़ करने के लिए, जैसे कि उसकी जैकेट, कैसे कपड़े वो पहनना चाहे, कैसे हेयर स्टाइल वो रखना चाहे, कुछ भी कर सकते हो। और यहाँ पर एक मैंने बेन 10 की वॉच भी लगा दी है जो कि कैरेक्टर पे आ जानी चाहिए। तो मैंने लिखा है कंबाइन दिस फोटोज़ इनटू वन पिक्चर दैट मेक्स सेंस, जो कि ठीक ठाक लगे। ओके, तो यहाँ पर ये पिक्चर जनरेट हुई है, जिसमें कि हेड बैंड काफ़ी सही है, लोगो वगैरह। और ये जो वॉच है वो छोटी दिख रही है, इसलिए इसको देख नहीं सकते ठीक से कि बिल्कुल वैसी ही जनरेट की है या नहीं, लेकिन ठीक है। और बाकी यहाँ पर सेटअप देख सकते हो, सेम टू सेम सेटअप है जो कि मैंने इमेज में दिया था। तो इस तरीके से चीज़ों को कंबाइन कर सकते हो, अलग अलग तरह की इमेजेस को, और आप एक इमेज इसमें बना सकते हो। तो ये वाली जो यूज़ केसेस है ये काफ़ी ज़रूरी हो सकता है, बस सोचने की देर है कि हमें इसको कैसे यूज़ करना है। अब मैं चाहता था कि ये जो स्टूडियो है इसका ये डिफरेंट एंगल जनरेट करके दे दे, तो मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट भी लिखा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ पर बस कैरेक्टर में थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब इसको मैंने बोला मेक इट 3D रेंडर इमेज स्टाइल, लेकिन फिर भी ये नहीं हुआ। तो कुछ लिमिटेशन तो हैं जेमिनी में, इस मॉडल में। बाकी मॉडल काफ़ी बढ़िया है क्योंकि ये कंसिस्टेंट इमेज जनरेट कर सकता है। अब आगे जो चीज़ें होने वाली है वो इसी के ऊपर है। तो मैंने फिर इसको बोला जनरेट ए 3D रेंडर स्टाइल इमेज ऑफ ए बॉय हु इज़ सिटिंग एंड चेयर इन द पार्क एंड ही इज़ स्माइलिंग लिटिल। तो कुछ ऐसी इमेज जनरेट होके आ गई। ये 3D रेंडर स्टाइल में जो इमेज जनरेट हो गई है, एकदम देख सकते हो कितनी बढ़िया लग रही है क्वालिटी इसकी। तो अब देखो इमेज एडिटिंग आप इससे कैसे कर सकते हो वो मैं आपको सिखाऊंगा। मान लीजिए आपकी कोई पिक्चर है ऐसे ही, ठीक है, आपने कहीं पे पोज दे के खिंचवाई है, ठीक है, उसमें चेंजेस आपको कैसे करना है वो मैं बताऊँगा। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा आई वॉन्ट टू सी हिम फ्रॉम क्लोज अप, यानी मुझे इसका जो पास वाला एंगल है वो देखना है। तो अब इसको देखो, इमेज की कंसिस्टेंसी काफ़ी बढ़िया है और फ़ोटो एकदम बिल्कुल सेम लग रही है, इसके हेयर स्टाइल भी। और अब जो फ़ोटो है ये जूम हो चुका है, थोड़ा क्लोज़अप शॉट यहाँ पर आ चुका है और ये भी काफ़ी बढ़िया है। अब मैंने इसको लिखा चेंज हिज टी शर्ट टू माइकल जैक्सन जैकेट एंड हिज हेयर टू कर्ली, मेक हिज आई कलर लिटिल ग्रीन। तो अब देखो कैसी इमेज जनरेट करी है, ठीक है। तो यहाँ पर आई का कलर है, जो आंखों का कलर थोड़ा सा ग्रीन हो गया है, बाल काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं और जैकेट भी थोड़ी माइकल जैक्सन स्टाइल में लग रही है, ब्लैक, और ये थोड़ी स्टाइलिंग हो चुकी है। तो और कैरेक्टर देख सकते हो आप कितना कंसिस्टेंट है, सेम टू सेम कैरेक्टर है। तो इस तरीके से आप अपनी इमेज को भी एडिट कर सकते हो, जैसे कि अपनी इमेज में कुछ
बालों को कलर करना हो, अपनी इमेज में हेड पहनानी हो, कपड़े चेंज करने हो, आप इमेज का जो रेफरेंस है वो कहीं से भी इंटरनेट से उठा सकते हो और अपने ऊपर वो जैकेट, शर्ट, टी शर्ट या फिर जो भी पैंट्स हैं वो कैसे लगेंगे करवा सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी बढ़िया लगेंगी। अगर आप चाहो तो इसको सन ग्लासेस पहना सकते हो या फिर नॉर्मल ग्लासेस, अलग अलग टाइप के होते हैं, वो आपके ऊपर कैसे लगने वाले हैं। कुछ चीज़ें खरीदने से पहले ट्राई करना चाहते हो तो ऐसी कुछ चीज़ें आप कर सकते हो। इसके बाद मैंने लिखा आई वॉन्ट टू सी हिम फुल आउटफिट, तो फुल आउटफिट जनरेट हो गए। फिर मैंने बोला मेक हिम क्रिएट ब्लॉग विथ हिज कैमरा हिज POV लाइक ही इज़ ब्लॉगिंग, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक कर दी है। मैं सोच रहा था कि ये मोबाइल से खुद को शूट कर रहा है, ऐसा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो यहाँ पर मिस्टेक्स हो जाती है और यहाँ पर एकदम कैरेक्टर बिल्कुल चेंज भी हो गया है, जैसे कि इसके कपड़े। अब मैंने यहाँ पर एक और इमेज जनरेट की है, जैसे कि ये इमेज आप देख सकते हो। इस इमेज में इस कैरेक्टर के हाथ में कुछ डिवाइस है, ठीक है। अब मैं इसको चेंज करना सिखाऊंगा। अब देखो क्या कर सकते हो, ही होल्ड समथिंग इन हिज हैंड, रिमूव इट एंड होल्ड बनाना इन हिज हैंड। यानी कि जो चीज़ को आप चेंज करना चाहते हो उसके बारे में डिस्क्राइब कर दो थोड़ा, कि इसने कुछ होल्ड करके रखा है हाथ में, और उसको रिप्लेस कर दो जिस भी चीज़ से आप चाहते हो। तो मैंने यहाँ पर बनाना करके लिखा है, तो फिर इसने ये इमेज जनरेट कर दिया। अब इसके देखो कितना बढ़िया लग रहा है, ये इमेज काफ़ी रियल लग रहा है, मतलब कोई कह नहीं सकता कि पहले कुछ था और अब कुछ और है। इसके बाद मैंने बोला जनरेट हिज लेग्स, चेंज हिज आउटफिट टू गोवा वाइब, तो इसने इसके पाँव भी बना दिए, जो कि आधी इमेज थी इसको फुल कर दिया, और इसकी जो आउटफिट है वो गोवा वाइब जैसे लग रहे हैं कि ये बीच पे कहीं घूमने जा रहा हो। फिर मैंने बोला चेंज हिज सीन टू गोवा, तो यहाँ पर इसका सीन भी चेंज हो चुका है। फिर मैंने बोला बैकग्राउंड को ब्लर कर दो और नाइट टाइम कर दो और थोड़ी सी लाइटिंग हो जाए पीछे, ग्लो इसके, तो काफ़ी ठीक है। बस थोड़ा सा ये ग्लो है, ये थोड़ा रियल नहीं लग रहा, मतलब सही नहीं लग रहा। बाकी ये हट जाता तो सही लगता। बाकी पूरी इमेज देख सकते हो, ब्लर वगैरह सब ऐड हो गया है। आप चाहो अपनी इमेज के पीछे बुर्ज खलीफा खड़ी करा लो या पेरिस में घूमने जाओ, इस तरह की कुछ भी इमेज एडिट कर सकते हो। आप अपने हाथ में बैग या मार्वल की कोई भी पोस्टर, स्पाइडरमैन के साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हो, ऐसे कुछ चीज़ें एडिट कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी हैं इसके साथ में। फिर मैंने बोला इसको पोर्ट्रेट में जनरेट कर दो और रिमूव हिज शर्ट, वियर हिम प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल सूट इसने पहन लिया है, बाकी थोड़ा कैजुअल तो लग रहा है, लेकिन डे टाइम हो चुका है, नाइट टाइम से। अब देखो यहाँ पर अलग यूज़ केसेस है। मैंने यहाँ पर 3 इमेजेस जो है अपलोड कर दी, क्योंकि मैं चाहता था एक साथ में क्या ये इमेजेस को एडिट कर सकता है, मतलब चेंजेस अगर मुझे कराने हैं। तो मैंने बोला मेक देम कलरफुल लाइक दे आर लाइव, तो इसने कलरफुल तो बना दिया। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ये एक इमेज है, काफ़ी बढ़िया लग रही है, और एक इमेज है, थोड़ी सी डिफरेंस है दोनों में, लेकिन इसने 3 इमेज में से सिर्फ एक इमेज को इसने किया है, बाकी थोड़े थोड़े चेंजेस हैं दोनों इमेजेस में। तो फिर मैंने बस इसको एक इमेज दिया और मैंने कहा इसको कलरफुल बना दो, तो ये इमेज काफ़ी बढ़िया है। देख सकते हो यहाँ पर जो इमेज है, पहली इमेज और ये दूसरी इमेज है, कलर्स काफ़ी बढ़िया आ गए हैं और यहाँ पर एकदम कंसिस्टेंट कैरेक्टर है। ये बात इसकी खास बात है कि इसमें कैरेक्टर जो है चेंज नहीं होते, तो ये काफ़ी सही है इमेज एडिटिंग करने के लिए। फोटोशॉप में करने जाओगे आप तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो उम्मीद है इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि किस तरह के यूज़ केसेस हैं, क्या क्या आप इससे कर सकते हो। इसमें हमने सीखा कि फ़ोटोज़ को, अलग अलग फ़ोटोज़ को कंबाइन कैसे करना है, जैसे कि ये काफ़ी बढ़िया था। और इसमें हमने सीखा कि कैरेक्टर को अलग अलग एंगल से कैसे जनरेट करा सकते हैं, कैसे इसके कपड़े, बाल, हेयर स्टाइल, कैसे मतलब इसका पूरा लुक को डिफरेंट चेंज कर सकते हैं। और हमने ये भी सीखा कि इमेज को एडिट कैसे करना है, कि आपकी अपनी फ़ोटो को उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो, जैसे कि इसके ग्लासेस हैं, इसको मैं चेंजेस कर सकता हूँ, इसके बाल को चेंजेस कर सकता हूँ, कोई नई हेयर स्टाइल ट्राई करनी है आपको वो भी आप कर सकते हो, नए कपड़े ट्राई कर सकते हो, नए लोकेशन पे इसको कैसे देखने वाला ये चीज़ें ट्राई कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आज हमने सीखी। तो अगर इस तरह की वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करना, मैं इसके ऊपर और यूज़ केसेस लेके आने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और जेमिनी पे मैंने कुछ और वीडियोस बनाई हैं, सो आप इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।